दिस इज नीतू कुमारी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, स्पेशली कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपसे कौन कौन से जो काम है वो आपसे करवाए जाते हैं। यानी कि हमारे पूरे 10 सब्जेक्ट होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पूरे सिलेबस का, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो पूरे 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कि और उसमें 7 सब्जेक्ट जो होते हैं उनके हमें एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। उनकी पूरी थ्योरी होती है और 3 ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सिंपल एक्सप्रेशनल कॉम्पिटेंसीज। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हम बात करेंगे कि आपसे कौन कौन से प्रैक्टिकल वर्क जो है आपसे करवाया जाता है। इसका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, बस आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और इसमें जो आपको काम दिया गया पूरे सिलेबस में आपको क्या क्या काम करना है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। स्पेशली मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाने वाली हूँ कि इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारी जैसे पेंसिल ड्राइंग है या बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें दिखानी पड़ती हैं और आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। चाहे आपको ड्राइंग आए चाहे ना आए, किसी को कोई मतलब नहीं बनता। इसमें जो भी काम है वो आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपने कैसे कैसे बनानी है। जैसे एक्शन ड्राइंग होती है, कई बार जैसे जब मुझे पता चला कि एक्शन ड्राइंग जैसे भी कुछ होता है इसमें कैसे करना पड़ेगा काम, कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देने वाली हूँ कि आपको अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप इसमें किस तरह से ड्राइंग को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो पेंसिल स्केच दिखाने वाली हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि पेंसिल स्केच कैसे होते हैं, तो मैं आपको पूरी जो ड्राइंग्स हैं अपनी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो पेंसिल स्केच है ये मैंने बनाई है खुद एक लड़की, ठीक है। तो ये हमारा पेंसिल स्केच का है। इसमें हम जो है जैसे ब्लैक मार्कर है या फिर जो हमारा ब्लैक स्केच है उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपने जो पेंसिल है उसका ही आपने इस्तेमाल करना है और कोई भी चीज बना सकते हैं। आपको ये नहीं बोला है कि आपने सिर्फ कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया गया है कि आपने उसी पे ही आपने ड्राइंग बनानी है, ऐसा नहीं बोला है। आपको कुछ भी बनाना है लेकिन वो पेंसिल स्केच ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ड्राइंग की बात करते हैं। तो हमारी जो दूसरी ड्राइंग आ जाती है वो आ जाती है ये वाली। इसमें भी मैंने एक लड़की बनाई है, मैंने कोई मुंह उसका नहीं बनाया है, बाकी आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस तरह से आपने ये बनाना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है हॉन्टेड हाउस, ठीक है। मुझे काफी अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो मैंने इस ड्राइंग को यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो आपने जितना सिलेबस में दिया हुआ उतना बनाना है। हमें 3 बोला गया था तो मैंने पूरी 3 जो पेंसिल स्केच है वो ड्राइंग बनाई है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा इसमें नीचे लिख भी दिया है कि मैंने, कई बार नहीं पता चलता किसी को, तो फिर मैंने नीचे नाम भी इसमें लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में आगे से शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही स्पेशल ड्राइंग है, बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह की ड्राइंग बनाई नहीं थी, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं है। आप अगर इसको करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये जो सारी चीजें करी है ना वो कटिंग करके करी है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी ड्राइंग है इसमें, और ये भी चीज बोली गई थी कि जब आपने वहां पे कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, आपने जैसे मैंने हिंदी और जो सोशल स्टडीज है वो सब्जेक्ट लिया हुआ था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर इस ड्राइंग को बनाना था, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीलकंठ, जो कि 7th क्लास का चैप्टर है हमारा नीलकंठ, तो उसका मैंने लिया है, जिसमें से आप देख सकते हैं मैंने पूरी ड्राइंग करी थी, ऊपर से बाहर शेप बनाई थी, लेकिन ये सारा मैंने कट करके कलर करके यहाँ पर इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की। तो नेक्स्ट ड्राइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है खान पान की बदलती तस्वीर। यहाँ पर भी आप बहुत सारे फ्रूट्स देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहे होगा, नहीं, ठीक है। जैसे मैंने टमाटर बनाया है और इसमें ये हमारा तरबूज भी बनाया है, गाजर बनाई है, अंडे है, ये मूली है, ये दूध है, ये बैंगन, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने बनाई है ये भी मैंने बिल्कुल कटिंग करके ही बनाई है, ठीक है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल जो है ये कटिंग करके ही इसमें बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें ये काम जरूर करना है, ठीक है। आपको चाहे आता हो चाहे ना आता, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्राइंग की बात करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग जो है ये मैंने पहली बार सुना था कि इस तरह की भी कोई ड्राइंग होती है, ठीक है। मैं इतना ड्राइंग से ताल्लुक नहीं रख पाती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, हम और भी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो इतना नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट ड्राइंग बनाई है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। क्या चीज दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने ब्लैक स्केच से बनाया है। ये जो पूरी ड्राइंग है ना
इसको एक्शन ड्राइंग कहते हैं। एक्शन ड्राइंग में होता है कि बाकी सारा जितना भी होता है वो आपने अपने आप बनाना है, लेकिन जो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये एक्शन ड्राइंग है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये जो चाहे लड़की है चाहे लड़का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तुलसी की पूजा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये गाय को खाना दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक्शन ड्राइंग हो जाती है। इसमें मैंने जो पेंट कलर होता है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद हम देखें इसी में तो दूसरी ड्राइंग ये देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल मिलती जुलती सी बनाई है क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं आती थी। जैसे ड्राइंग आती है ऑफकोर्स मैंने वैसी बनाई है। इसमें भी मैंने एक्शन को दिखाया है कि देखो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं या हम जो अपने खेलते हैं, ठीक है, ये कुएं से पानी निकाल रहा है, ये योगासन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद क्या है, वो हमें एक्शन ड्राइंग दिखानी है। तो इस तरह से आप जो है आपको एक्शन ड्राइंग भी इसमें बनानी पड़ेगी, चाहे आती हो चाहे ना आती हो, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्राइंग की बात करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग जो है ये देखिए, इसको हम लैंड स्लाइड ड्राइंग भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग सीनरी बोल देते हैं, लेकिन ये लैंड स्लाइड है क्योंकि इसमें हमने पूरा दिखाया है कि पहाड़ है, घास के मैदान है, नदियां बह रही हैं, हाउस है बीच में। तो ये भी मैंने पेंट कलर से ही इसको बनाया हुआ है, ओके। तो देख सकते हैं कि मैंने कितना ब्यूटीफुली बनाई है। मेरी पहली ड्राइंग थी जो मुझे काफी खुद को पसंद आई, बाकी टीचर का पता नहीं, अभी उनको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ये वाली देखिए, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने पहली बार पेंट कलर इस्तेमाल किया। मुझे पेंसिल से काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये पहली बार करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने जितनी भी एक्शन ड्राइंग है या आपने जितना भी देखा है, फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे कलर का जो यूज है वो कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं लैंड स्लाइड की हमारी आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। सारी नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ मैं। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये हमारी 1 से लेकर 10 तक की हमने गिनती लिखी है, काउंटिंग लिखी है। तो आपका अगर दिल करता है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो मैंने बनाया है ना 1 2 3 4 5, ये मैंने क्राइटेरिया से बनाया है। पहले पेंसिल से और जो स्केल होता है उससे पूरी लाइनें लगाई हैं, ठीक है, तब जाके ये बना है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी से पेंसिल से किसी भी तरह से इसको बना दिया। इसके एक क्राइटेरिया है कि हमने कितने बॉक्स में एक को बनाना है, कितने बॉक्स में 2 को बनाना है, तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक के साथ में नीचे थोड़ा सा ड्राइंग भी कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सिंपल एक्सप्रेशनल, तो उसमें आपको ड्राइंग के बारे में थोड़ा ज्यादा चीज दिखाई जाती है कि आपकी ड्राइंग की स्किल कैसी है। क्योंकि आप जब बच्चों को पढ़ाओगे, ब्लैक बोर्ड पे काम करवाओगे, तो आपको खुद कितनी इस चीज की नॉलेज है, कितनी अच्छे से आप ड्राइंग बना सकते हैं, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें हमें ये सारी जो चीजें हैं वो बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने इसमें थोड़ी छोटे छोटे क्या ड्राइंग भी बना दी है, ताकि टीचर थोड़ा ठीक है कि खुश हो जाए कि हाँ चलो इसने सिर्फ ऊपर का ही काम नहीं किया है कि 1 2 3 काउंटिंग को ही नहीं लिखा, बल्कि नीचे ड्राइंग भी बताई हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो ये देखिए, ये हमारी A to Z, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी हमने जो बनाया है ना, ये क्राइटेरिया से ही बनाया है। इसमें भी हमने पेंसिल का जो है वो और स्केल का इस्तेमाल करके इसमें सब कुछ किया है, तब जाके ये जो ड्राइंग है बनी है। आप इसमें थोड़ा सा, जैसे कई बार गैप जो होता है ना, जैसे यहाँ पर आप छोटा सा गैप देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एक ही लाइन का गैप लिया है। आप एक से ज्यादा लाइन का गैप भी इसमें ले सकते हैं। जैसे ये जो है, ये आप देख सकते हैं, मैंने 3 जो लाइनें हैं उसमें इस A को बनाया है और फिर एक लाइन का गैप छोड़ा है। इसको भी 3 में बनाया है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ा है। इसको भी 3 लाइन में बनाया, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के। और हर एक, जैसे ये M है, ये जो है ये हमारा 3 से ज्यादा लाइनों में बनता है। और जो W है हमारा नीचे वाला, ये भी हमारा 3 से ज्यादा लाइनों में बनता है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बन जाते हैं, इसलिए हमें थोड़े ज्यादा लाइनों में करने पड़ते हैं। बाकी जितने भी आप देखोगे वो हमारे 3 की लाइनों में, ये तो आपको तो एक में ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपने इसको ड्राइंग को वहां पे बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारी ड्राइंग आती है। ये जो आप देख सकते हैं ना, इसमें आपको चेंज दिख रहा होगा। मैंने इसमें ड्राइंग भी बनाई है, प्लस मैंने क्या किया, इसमें लिखा हुआ भी है। तो ये जो सारी चीज है इसको चॉक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसको चॉक बोर्ड प्लान भी कह सकते हैं। इसमें आपको जितना भी आपने बनाया होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ही ड्राइंग करनी होती है और थोड़ा बहुत ही आपको लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना, बच्चे बिल्कुल थोड़ी सी ड्राइंग बना देते हैं ऊपर और सारा कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई थी कि आपने ड्राइंग भी बनानी है और आपने प्लस इसमें लिखना भी है। तो ये चॉक बोर्ड प्लान जो है हम इसको कह सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आता है, ये भी चॉक बोर्ड प्लान का ही है हिस्सा। जैसे कि देख सकते हैं, ये गीत ये बनाया है मैंने, ओके। तो इसमें भी मैंने यही काम किया है कि ड्राइंग बनाई है साइड में और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है।
ये भी मैंने हिंदी की जो बुक है हमारी वहां से लिया हुआ है, क्योंकि मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ था इसलिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली चीज, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये भी मैंने बनाया है पूरा, इसमें पेंट कलर इस्तेमाल किया है मैंने। बाकी ऑलमोस्ट मैंने फिर जब मुझे आ गया कि पेंट कलर यूज कैसे करना है, तो ज्यादातर ड्राइंग मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने इंग्लिश में भी, आप मतलब लैंग्वेज का कोई वो नहीं बोला था सर ने कि आप हिंदी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज भी इसका आराम से यूज कर सकते हैं। तो आप ये मैंने बनाया हुआ था, ठीक है सारा, क्योंकि ये मेरा सोशल स्टडीज से संबंधित हो जाता है, इसलिए मैंने बनाया था। और ये ट्री एक इंग्लिश का भी बनाना था, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। इसमें ड्राइंग भी बनाई हुई है मैंने और थोड़ा सा साइड में लिख भी दिया है। तो ये सारी चीजें जो है आपने बनानी है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा वाला टाइम लगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। जिसको ड्राइंग का शौक है वो इसको आराम से बना, उसको तो मजा आएगा। लेकिन हमारे पास और भी काम होता है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं ड्राइंग करना, तो बहुत मुश्किल सा लगने लग जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा, इसमें लिखा है कि जरा मुस्कुराना भी सिखा दे जिंदगी। ये सर ने बोला था कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये हिंदी में भी, जिस तरह से मैंने इंग्लिश में आपको दिखाऊंगी आगे में, तो उस तरह से आपने हिंदी में भी लिखना है इसको, ओके। और इसका नाम भी मुझे इस वक्त याद ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट है वो है एवरीवन हैज एन ओपिनियन। बहुत मैंने सोच समझ के इस चीज को लिखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के जो थॉट है, ओपिनियन को सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये मैंने इसी वजह से लिखा है। और साथ में मैंने थोड़ी सी तितली भी बना दी है। तितली से मैंने जो कि आजादी से उड़ती है, तो ये आजादी का प्रतीक मैंने इसीलिए इसको बनाया हुआ था। और यहाँ पर भी मैंने इसको बहुत अच्छे से बनाया। तो ये चीज है, ये तो हमारी 21 जो मैंने आपको दिखाई है कि 21 ही अभी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चार्ट बनाने को दिए होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, वो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे, हिंदी और सोशल स्टडीज, ठीक है। तो मैं चार्ट दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से पूरे चार्ट पे भी ड्राइंग बना के, कहीं कहीं पे छोटे छोटे लिखा हुआ भी, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और धीरे धीरे करके जो है आपको अब मेरे तरफ से बीएड की जो अपडेट है वो मैं आपको देती रहूंगी। अभी हमारी बीएड की जो डेट शीट है वो निकली है, पहले निकली थी जो कि 10 से शुरू होने थे, लेकिन अब रिवाइज्ड हमारी डेट शीट निकली है। तो वो अब हमारे 16 से एग्जाम जो है शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज डेट शीट जो है वो आ चुकी है। और अभी ये जो प्रैक्टिकल होगा ये सब मैंने जाके टीचर्स को दिखाना है। तो ये जो चीज है ये अभी हमारी कोई डेट वगैरह नहीं आई है, ठीक है। तो आगे से किसी भी बीएड से संबंधित आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। और बाकी जो हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनका हमें एग्जाम देना पड़ता है, तो उसकी जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवाने वाली हूँ। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मैं पीडीएफ फॉर्म में डालती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको मुझे ब्लैक बोर्ड पे आकर ही आपको समझाना पड़ेगा। तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक वाइज आपको वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। काफी हद तक डाल दी है मैंने पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन अब मैं ब्लैक बोर्ड पे भी आपको पढ़ाना वहां पर शुरू कर दूंगी, ओके। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन ड्राइंग हो गई या जो कटिंग करके ड्राइंग बनानी है वो कैसे बनानी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।